तो लास्ट टाइम हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हीट को मापना, मेजर करना, क्वांटिटेटिवली मेजर करना और टेम्परेचर और हीट के बीच में रिलेशनशिप्स निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है। और हमने एक रिलेशनशिप देखा था उस दौरान। तो उस रिलेशनशिप में कोई भी फेस चेंज नहीं हो रही थी, मतलब कि सॉलिड का लिक्विड नहीं बन रहा था या लिक्विड का गैस नहीं बन रहा था। आप सब्सटेंस को सिर्फ हीट कर रहे थे, उसमें से सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रहा था, लिक्विड से गैस नहीं बन रहा था, राइट। तो हमने एक रिलेशनशिप तब देखा था स्पेसिफिक हीट के केस में। आज हम एक और रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, हीट और टेम्परेचर के। लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि आज की डिस्कशन में फेस चेंज होगी, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा जब आप हीट करोगे, राइट। और एक और रिलेशनशिप है जिसमें लिक्विड से गैस बनता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो फेस चेंज है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। तो आज हम सिर्फ एक छोटे से पीस के बारे में बात करेंगे, उन केसेस के बारे में बात करेंगे जब मटेरियल जो है जिसको आप हीट कर रहे हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है थ्रू आउट पूरे प्रोसेस के दौरान। जब आप हीटिंग के दौरान, फेस चेंज के दौरान, सब के दौरान प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, यानी आजू बाजू में जो आपका प्रेशर है उसके दौरान रहता है, राइट। बिकॉज प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेस चेंज में, राइट। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपने फेस चेंज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ये फेस चेंज एक बहुत छोटा सा पीस है पूरे बड़े फेस चेंज के टॉपिक में। और केसेस जो आज हम कंसीडर करेंगे वो केसेस सिर्फ वो केसेस हैं जहाँ पे प्रेशर जो है आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, राइट। तो हम क्विकली एक एग्जांपल देखेंगे। तो आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने आइस डाली हुई है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक थर्मामीटर भी डाला हुआ है ताकि आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकें और उसको आप हीट करना शुरू करते हैं। तो हीट करने से पहले अगर आप अपने आप से पूछिए या किसी और दोस्त वोस्त से पूछिए कि भाई क्या प्रोडिक्ट करोगे आप इसको लेके, तो हम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि दो चीज़ें तो होगी होगी इसमें। पहली बात तो बोलेंगे कि भाई ये जो आइस है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसका वाटर बनना, पानी बनना शुरू हो जाएगा, राइट। और ये जाहिर सी बात भी लगी कि यार तुम हीट अप्लाई कर रहे हो तो पानी का तो हीट आइस का मेल्ट होना तो बनता ही है, वो तो पक्का होगा होगा, राइट। दूसरी बात मोस्टली हम बोलेंगे कि हाँ भाई टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और ये भी जाहिर सी बात लगी, तुम हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, राइट। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखो तो कुछ हैरान करने वाली बातें हैं, राइट। एक तो पहली बात तो ये है कि जो आपका आइस का मेल्ट करना है वो तो होगा, यानी उसमें कोई दो राय नहीं है, यानी आइस आपका मेल्ट होगा होगा। दूसरी बात जो थी टेम्परेचर की, तो जो हैरान करने वाली बात ये है कि टेम्परेचर डज नॉट राइज टिल ऑल द आइस हैज़ बीन मेल्टेड। मतलब ये कि जब तक पूरी की पूरी आइस आपकी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये थर्मोमीटर आपका 0 डिग्री ही बताएगा। ये हैरान करने वाली बात है, और मेरे को लगता नहीं कि हम में से काफ़ी लोगों ने इसको गैस किया होगा, राइट। देखते हैं कितना कितना हीट चाहिए रहेगी। तो अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है उसको 80 कैलोरीज चाहिए, इसके पहले कि कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो गई है, राइट। तो अदर वे ऑफ सेइंग दिस इज कि 80 कैलोरीज चाहिए आपको 1 ग्राम आइस को कंप्लीटली पानी में तब्दील करने के लिए, राइट। तो ये एक बड़ी फ़ायदेमंद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, राइट। अगर मेरे पास कोई मटेरियल दिया गया है तो मेरे को पता होना चाहिए कि भाई हाँ भाई इस मटेरियल को दिया गया अगर इसको मेरे को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करने का तो कितनी हीट चाहिए रहेगी। तो उसके लिए हमको कुछ जनरलाइजेशन करनी पड़ेगी, राइट, राइट। तो जनरलाइजेशन में पहला स्टेप ये है कि हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। इसको LF से डोनेट करते हैं हम लोग। तो मतलब ये है इसका कि भाई आपके पास ये कोई यूनिट मास है, ये 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, उसको आप हीट करना शुरू कर दो, राइट। और तब तक हीट करते रहो जब तक पूरा का पूरा आपका यूनिट मास जो है वो सॉलिड से लिक्विड ना बन जाए। और आप उसको देखो कि भाई कितना मेजर करो कि भाई कितनी हीट आपने सप्लाई करनी पड़ेगी। वो हीट आपकी हीट ऑफ फ्यूजन LF होती है, राइट। सो बोल के आ रहे हैं हम लोग कि आपके पास यूनिट मास है, कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए उसको कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में, उसको आप हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट। तो ये तो हो गई यूनिट मास की। तो अगर अपने पास यूनिट मास की पता है तो हम पता कर सकते हैं कि भाई फॉर एनी गिवन मास, कोई भी गिवन मास होगा
उसके लिए कितनी होगी, यूनिट मास मल्टीप्लाई बाई मास, राइट। वही हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हीट रिक्वायर्ड फॉर एनी मास टू कम्प्लीटली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज योर हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास, जो यहाँ पे देखिए हमने इनटू मास, राइट। और एल एफ जाहिर सी बात रहेगी कि हर एक मटेरियल का ये डिफरेंट होगा, यानी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड करना पड़ेगा इस मटेरियल को। अब तक तो हम सिर्फ लिक्विड्स को, हीट को सप्लाई करने की, ऐड करने की बात कर रहे थे, राइट। इसका उल्टा भी ट्रू होता, मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसको आपने कम्प्लीटली आइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको 80 कैलोरीज जो उसमें से हीट एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी। वो बड़ी मच रेफ्रिजरेटर में यही करते हैं, आपने आइस डाला वहाँ पे, तो पर ग्राम रेफ्रिजरेटर उसमें से 80 कैलोरीज रिमूव करता है, राइट। और एक बात और, अगर आपने ध्यान दिया होगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज हम एक और रिलेशनशिप हीट और टेम्परेचर के बीच में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन में तो मेरे को कोई टेम्परेचर दिखता नहीं है। जब स्पेसिफिक हीट की बात की थी हमने, वहाँ पे क्यू था और डेल्टा टी था, तो वहाँ पे तो रिलेशनशिप था हीट और टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे तो टेम्परेचर का कोई रेफरेंस दिख नहीं रहा मेरे को, तो क्या मैं हवा में बात कर रहा था स्टार्टिंग में? हो सकता है, राइट। पर अगर आप ये डिस्कशन याद करो, तो यहाँ पे ऑल्दो आप हीट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था फेज चेंज के दौरान सॉलिड टू लिक्विड, राइट। तो इस इक्वेशन में एक बिल्ट इन अजम्पशन है, दबा हुआ सच है इसमें एक। वो सच क्या है कि भाई जब सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, राइट। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, राइट। अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पूछना है अपने आप से कि भाई फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फेस चेंज हो रहा है तो ये इक्वेशन यूज़ करोगे और अज्यूम करोगे कि भाई जो टेम्परेचर जो आपका वो कांस्टेंट है। अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है तो आप स्पेसिफिक हीट वाला इक्वेशन यूज़ करोगे और उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। पहला तो एल एफ इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए एल एफ की वैल्यू डिफरेंट होती है और इसको हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। हमेशा बोलता हूँ, जैसे आपको मैं अपने यूनिट्स का ख्याल रखना। Q इज़ एल एफ एम, एल एफ इज़ क्यू बाई एम। यूनिट ऑफ एल एफ क्या होंगे, यूनिट ऑफ क्यू बाई यूनिट ऑफ एम। क्यू का यूनिट कैलोरी हो सकता है, जूल हो सकता है। एम का यूनिट ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। कैलोरीज तब की देन है जब हीट को फ्लूइड मानते थे। जूल्स मॉडर्न टर्म है, मॉडर्न यूनिट है, और राइट यूनिट है जिसमें हीट और वर्क को सेम मानते हैं। हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड है, राइट। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो में एक बात आपको याद रखनी पड़े तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो फेस चेंज होती है वो एक प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे होती है। ऐसे नहीं कि आप चीज़ को उठाओ, उसको आप हीट करते रहो तो आप बोल सकते हो कि एक टेम्परेचर पे फेस चेंज कर जाएगी। नहीं, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर कौन सा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फेस चेंज कब होगी, क्या किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। आज जितनी भी हमने एग्जांपल्स ली उसमें हमने एज्यूम किया था कि स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि भाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए हम बोल सके कि 0 डिग्री पे आइस मेल्ट करती है वगैरह वगैरह, राइट। बट रियली स्पीकिंग फेस चेंज टेम्परेचर और प्रेशर के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस चेंज के दौरान हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़े। थोड़े से एग्जांपल दूंगा, होपफुली इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हो, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट, और या फिर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे प्रेशर कम है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ी इलाके में जाते हो, तो वहाँ पे जो वाटर का से फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है 100 डिग्री से, इसीलिए वहाँ पे कुकिंग में दिक्कत होती है। आप अपने राजमा अगर आपको बनाने हैं या फिर चिकन बनाने का है तो जल्दी बनता नहीं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया होता है। अगेन, अगर आपका प्रेशर कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में जब आप आइस के बर्फ़ के गोले बनाते हो, राइट, जब बर्फ़ के गोले बनाते हो तो आप प्रेशर अप्लाई करते हो। प्रेशर अप्लाई करोगे मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। तो यही कारण है कि आप बर्फ़ के गोले बना सकते हो विंटर्स में। तो प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है,
राइट। इसको देखिए, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सबके दिमाग में आएगा, अभी यार अगर मैं टेम्परेचर को कम करता रहूँ, क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे। और श्योर आप आता है एक्चुअली, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाते हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट पे तीनों की तीनों फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों की तीनों फेजेस एक टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट। और वाटर के लिए वो ट्रिपल पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है टेम्परेचर और प्रेशर का, वो है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या है 0.006 एटमॉस्फेयर। तो होपफुली भी आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ये मैं क्यों ये प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन को बार बार बोले जा रहा हूँ फेज चेंज में, राइट। और लास्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, बहुत क्लियर हो कि भाई फेज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फेज चेंज हो रही है तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर फेज चेंज नहीं हो रही है तो स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।